अस्सलाम वालेकुम, आयशा के किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज मैं सुबह मंडी गई थी सुबह तो घर में टमाटर ख़त्म हो गए थे। एक्चुअली मैं सारे जो टमाटर हैं वो फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो जो फ्रीज़ टमाटर थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो ज़ाहिर है मंडी पे कम रेट पे मिलती हैं चीज़ें। सब्ज़ी मंडी से 300 के 5 kg लेके आई हूँ प्याज। तो ज़ाहिर है मंडी से आम जो मार्केट की निस्बत जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। है कि कच्चे कच्चे से टमाटर लेकर आती हूँ, तो ये है कि ये ज़्यादा दिन तक मतलब सही रह जाते हैं अगर फ्रिज में रखें तो। लेकिन मैं तो इनको काट कर फ्रीज़र करने वाली हूँ। मैं काट कर फ्रीज़र करके इसको, और ये ज़िपर बैग है मेरे पास तो मैं इसमें रख देती हूँ सारा। तो चले हम काटते हैं टमाटरों को। इस तरह से मैं काटूंगी इनको। मैं तो इसी तरह से काट कर टमाटरों को रख देती हूँ। अब ये सारे जो टमाटर हैं वो मैं काट के रख दूँगी। और ये 5 किलो में लेकर आई हूँ टमाटर। इस तरह से टमाटर ख़राब भी नहीं होते हैं। हाँ, जो ज़्यादा कच्चे हैं इस तरह के टमाटर वो मैं फ्रिज में रख देती होती हूँ। ये ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं, जैसे सैलड वगैरह में डालने हों और किसी भी चीज़ में और डालने हों तो वो हम डाल लेते हैं। तो इसको हम ज़िपर में डाल देंगे। सारा मैं ज़िपर में डाल दूँगी। चलें जी, ये कर लिया है मैंने बंद। और ये पैक हो गए हैं हमारे टमाटर। इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। अब जितने मतलब यूज़ करने होंगे आराम से ज़िपर को खोल कर टमाटरों को उतना निकाल के तो वो हांडी में डाल दिया। अब ये जो ठंडा ठंडा है ना, इसके अंदर पानी है, कूलिंग है, ये फ्रिज की वजह से ही है। ठंडे हुए हैं जो है खीरे, धोकर सुखा के इसको मैंने ज़िपर में डाल दिया। इस तरह ये काफ़ी दिन तक रह जाते हैं फ्रेश। ये देखें। अब इनको मैक्सिमम ये जो 1 हफ़्ता तो हो चुका होगा फ्रिज में, तो हाँ 1 हफ़्ता हो चुका होगा इनको। खीरे भी डेली के खाने की चीज़ है, ज़ाहिर है सैलड में यूज़ होते हैं। और डेली यही प्रॉब्लम हुआ करती थी, टमाटर ख़त्म हो गए, सब्ज़ मिर्ची ख़त्म हो गई, धनिया ख़त्म हो गया, खीरे ख़त्म हो गए, ये लाना है, बंद गोभी ख़त्म हो गई। बंद गोभी को भी खैर मैं ऐसे ही करती हूँ, उसको काट शाट के बंद गोभी और शिमला मिर्च को। लेकिन वो ये है कि जैसे स्पेगेटी वगैरह बनानी हो और उसमें तो फ्रेश ही अच्छी लगती है, तो फ्रीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन सैलड वगैरह में आपने अगर खानी हो तो मैं ज़्यादातर जो बच जाती है तो मैं वो फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट उसमें सैलड में डाल के उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। आई होप आपको ये सारी रेमेडीज़ मेरी अच्छी लगी होंगी। तो खैर स्ट्रॉबेरी जो है वो इतनी सी ही रह गई है, बहुत कम रह गई है। इसको भी मैंने धोकर इसको मैंने धोया ऐसे था, कुछ लोग ऐसे ही सादे पानी से इसको धो लेते हैं, लेकिन सादे पानी से मैं नहीं इसको धोती। मैं क्या करती हूँ, लेकर आकर इसको काफ़ी सारे पानी में डाल के, तो इसमें 1 ढक्कन या 2 ढक्कन में सिरका डाल देती हूँ। सिर्फ 3 या 4 मिनट उसमें डिप रखती हूँ ये सारी स्ट्रॉबेरी को, और साथ साथ ये इसकी जो पत्ते शत्ते होते हैं वो उतारना शुरू कर देती हूँ। उतार कर उसको खुले फ्रेश पानी से धोकर तो उसको फिर फ्रीज़ कर देती हूँ ऐसे पैकेट में। अब तो ये कम रहेगी। इससे ये होता है कि आप यकीन करें, आप देखेंगे जब आप इसको सिरके के पानी से धोएंगे ना, इतनी सारी इसमें से मट्टी निकलेगी जब आप सिरके के पानी से इसको धोएंगे। तो सबर भी नहीं कर सकते कि स्ट्रॉबेरी में से इतनी सारी मट्टी निकलने वाली है। ये देखिए, ये देसी लहसुन है, इनको भी मैंने धोकर सुखा के इनको मैंने फ्रीज़र कर दिया था।
अब तो खैर ये ख़त्म होने वाले हैं। काफ़ी माशाल्लाह से थे, 2 या 3 पैकेट थे। तो एक्चुअली मैंने नहीं निकाले थे, ये आपी ने निकाल कर, बड़ी आपी ने निकाल कर इनको मुझे दिए थे। खैर मैं क्या कर लेती हूँ, इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जिन चीज़ों में साबुत डालने हो, लहसुन साबुत डाल दिए जाते हैं, वरना इकट्ठे अदरक के साथ इसको मैं पीस कर तो जार में डाल के रख देती हूँ। चाय में डालनी हो, मतलब आपने अदरक वाली चाय पीनी हो तो ये देखें, इसको इतना छोटा छोटा मैंने काट के ना इसको फ्रीज़ किया हुआ है। देखिए आराम से अदरक को और लहसुन को लेकर, तो ज़ाहिर है आप इसको फ्रीज़ कर लें धोकर। फिर मैं आपको इसकी पेस्ट भी दिखाती हूँ, जो मेरी पेस्ट बनाई हुई है। ये देखें, ये पहले भी शायद मैंने आपको दिखाई थी, तो इसकी मैंने पेस्ट बना के रख ली थी। ये देखें, ये सारा जो है वो ऑयल है इसके अंदर। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। लहसुन और अदरक को इसी तरह जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं इसको जग में डाल दिया और काफ़ी सारा ऑयल डालकर इसको ग्राइंड करके रख लिया। अब जिन जिन सब्ज़ियों में, हांडियों में, मतलब खाने में इनकी पेस्ट डालनी होती है तो उसमें पेस्ट डाल देती हूँ। जिसमें ऐसे साबुत ही डालना होता है, लहसुन और अदरक, उनको मैं साबुत ही डाल देती होती हूँ। अब तो ये बहुत कम रह गए हैं खैर से अदरक भी। इस तरह से मैं चीज़ें जो हैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ और काफ़ी आसानी रहती है। फिर आज मैं गंदम धो रही हूँ। सोचा आज सुबह सुबह ही काम कर लिया जाए। हाफ़ मैंने धो के रख दी थी और हाफ़ जो है वो मैं धो रही हूँ। गंदम धोने का तरीका, गंदम को धोने का तरीका दरअसल मैंने मम्मा से ही सीखा है। मम्मा ऐसे धोया करती थी। तो 1 मिनट, इसको पानी को गिरा दें। चलिए जी, कपड़े भी धो लिए हैं मैंने सारे के सारे, वो देखें। और वो चारपाई भी बिछा ली है, उस पर ये गंदम धोकर डालनी है। और आप ही ने आज कड़ी बनाई है, उन्होंने माशाल्लाह से 6 बजे कड़ी बना के भी रख दी है। हम लोग सुबह से नमाज के बाद से लगे हुए हैं, इसलिए कि इतनी गर्मी होती है, तोबा निकला ही नहीं जाता। और फिर दिल भी नहीं करता ना कुछ पकाने को और फिर ना ही कोई काम करने को। तो सोचा फिर आज ये भी काम कर लिया जाए। अच्छा, हमें बड़ा ये खेल लगा करता था कि मम्मा जब खाया करती थी तो हमें यही लगता था कि मम्मा खेल ही रही हैं गंदम से। मतलब हमारे लिए जो है ये फ़न ही होता था ना। एक जब मम्मा अचार डाला करती थी तो मीठे मीठे मैंगो होते थे तो हम खा लिया करते थे। लेकिन इसे इंतज़ार नहीं होते थे कि किसी तरह जो मीठा मैंगो जो है वो निकल जाए और हम खा लें। ये कुछ हम आटे में उसको डुबा कर रख दिया करते थे, फिर 1 हफ्ते के बाद निकाला करते थे तो वो मीठे हुआ करते थे, बहुत मीठे। खैर अब तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। ये धुल गई है हमारी गंदम। मैंने पास ही ये टोकरी रखी हुई है, इसमें डाल रही हूँ ये और गंदम। मुझे गंदम का दलिया भी बहुत पसंद है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मा
गंदम का दलिया मतलब चक्की पे पीस कर खुद, और साथ में दलिया बनाकर रख दिया करती थी प्लेटें भर कर चारपाई पे थोड़ी ठंडी होने के लिए। और नीयत यही होती थी कि बस हमें 2 प्लेटें मिल जाएं खाने के लिए। तो लेकिन फिर मामा ने प्लेटें भर कर मतलब चारपाई पे रख दिया करती थी बनाकर ठंडा होने के लिए, और साथ में पूरे मोहल्ले में भी बांटा करती थी। तो पहले के ज़ाहिर दिन अच्छे होते थे, अब तो ये सारा सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। खैर हम लोगों ने सुबह सुबह पकौड़े और चाय भी खा लिए हैं। अब आराम से बस गंदम धोकर, अभी फारिग नहीं, अभी सारा घर धोना है, उसके बाद फिर नाश्ता बनाना है। हाँ, फिर क्लींजिंग भी करनी है क्योंकि मेरी स्किन इतनी रफ़ हो रही है ना गर्मी की वजह से। जो बाज़ार से मिलता है ना गंदम का दलिया, वो मुझे नहीं पसंद। वो इतना बारीक पिसा हुआ होता है ना, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, जो मोटा मोटा पिसा हुआ होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है खाने में, और उसी का ही टेस्ट आता है आई थिंक। अब तो धुल चुकी है मेरी गंदम, ये गंदम धुल चुकी है, और अब मैं इसको ज़रा फैला लूँ चारपाई पे। अब जिस कदर गर्मी है और जिस कदर धूप है ना, मतलब आजकल तो 50 सेंटीग्रेड तक, तो ज़ाहिर है ये बेचारी तो 3 दिन में ही सूख जाती है। लेकिन फिर भी मैं इसको 1 हफ़्ता रखूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए, अच्छे से। तो बहुत छोटे होते थे हम, कैसे खेलते थे हम, गंदों में कोई चीज़ छुपा देते थे, और इस तरह से कभी पैसे छुपा देने, कभी कोई टॉफ़ी शॉफ़ी को छुपा देनी। और मेरा भाई होता था शाज़ेब, हम दोनों ऐसे ही खेला करते थे कि ढूंढ कर दिखाओ कि कहाँ छुपाया है। और फिर जब मम्मा से डांट पड़ा करती थी गंदम गिराने पे, ज़ाहिर है हम खेलते थे गंदम के अंदर कोई चीज़ छुपा छुपा कर, तो बच्चे थे, गिर भी जाती थी गंदम चारपाई से, और फिर डांट पड़ती थी। कभी कभी मम्मा ने दोपहर को कहना, ज़रा गंदम को ना ऐसे हाथ लगाया हो, हाथ हिलाया हो, मतलब उसको हिला दो ताकि वो ना अच्छे से सूख जाए। बस हम लोगों को मौका मिल जाया करता था, और मज़े से 2-3 बजे दोपहर के हम लोग गंदम के साथ ना खेल रहे होते थे। खैर अच्छे थे वो दिन, और अब मैं थक चुकी हूँ। लेकिन अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अभी सारा घर धोना है। पराठे के साथ कढ़ी, क्या ही बात है। आज पहले मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद घर धोया जाए, और बहुत भूख लग चुकी है मुझे, बहुत बहुत बहुत। कढ़ी के साथ पराठा तो क्या ही कहने हैं, क्या ही कहने हैं। जब हम कढ़ी डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो ज़ाहिर है एक पराठे के साथ कढ़ी खा के उसके बाद फिर से खाती हूँ। यकीनन आप लोगों को भी बहुत भूख लग रही होगी मेरी कढ़ी देख के, मज़े वाली कढ़ी देख के। एक पकौड़ा और छोटा सा मासूम सा सोना सा। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से कढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनी है जी। अब तो हो चुका है नाश्ता, अब मैं घर भी धो लूँ
अभी ये सारा घर पड़ा हुआ है, किचन सिवाय स्टोर रूम के, और बाकी सारा कुछ धोना है। चले मैं पानी ऑन करके आती हूँ जल्दी जल्दी। ऐसा सारा घर धुल चुका है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, फ्री भी हो चुकी हूँ खैर, और किचन भी धो दिया है मैंने। फिर साइड पे जो, हाँ अब यहाँ से वाइपर रह गया है मेरा, और गेट शेट भी मैंने धो दिया है। चले बाहर पानी ही ज़रा, घर के बाहर सारा कुछ धुल गया, बस वाइपर लगाना है। थोड़ा पानी जो है वो लगा दूँ, बहुत गर्मी है आज भी। खैर अब धूप जो है आना स्टार्ट हो चुकी है। सिरीन साइड पे जाओ, सिरीन साइड पे जाओ। बच्चों को मारने का कितना शौक है। सिरीन साइड पे, नहीं करो सिरीन, अंदर आ जाओ। सिरीन साइड पे जाओ, साइड पे, सिरीन साइड पे जाओ। नहीं नहीं मैं डालूं? नहीं 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 नहीं। आज मैंने केराटिन ट्रीटमेंट भी करना था तो लेकिन मैं आज नहीं कर रही क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। बस क्लींजिंग ही होगी बामुश्किल। चलें जी, पानी बंद कर दो इससे पहले कि ये ज़ाया करे। ये आज के सारे दिन का मेरा काम था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बार बार कह रही हूँ। ट्रेन गेट बंद करो। ये सारे काम हो चुके हैं, घर की सफाइयाँ भी हो गई, घर भी धो लिया, गंदम भी धो ली, और नाश्ता वाश्ता भी बना लिया, सब कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं फारिग हो चुकी हूँ बिल्कुल। और अब मैं ज़रा ये क्लिनजिंग करने लगी हूँ। मैं यूज़ करती हूँ डर्मा का क्लिनज़र, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। वैसे तो मैं डर्मा का क्लिनज़र और मसाज क्रीम, स्क्रब, ये सिर्फ 3 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं सिर्फ क्लिनजिंग ही कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं कर लूँ ज़रा सी क्लिनजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।